हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम नो इंडिया नोन के एपिसोड नंबर 27 को नैरेट करेंगे। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलो अभी जल्दी से नैरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में मोरियन कहता है कि मैं तो अभी यंग हूँ, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि मेरी जिंदगी और भी लंबी हो सके। तो डाउ से कहता है कि कोशिश करना है कि तुम लंबा जियो ताकि तुम ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को लीड कर सको। उसके बाद अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें सियोलन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताती है। गुहा कहती है कि पियोवल हाँ, और वो सियोना को कहती है सियोना क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है। ये सुनकर सियोना पूरी डर गई थी। गुहा पूछती है कि आखिर तुम्हारा पियोवल के साथ क्या रिश्ता है। सियोना कहती है कि आखिर आपका मतलब क्या है, पियोवल से रिश्ता मतलब। गुहा पास आकर कहती है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है। मेरे आंखों में देखकर मुझे बताओ। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसका नाम लेते ही तुम हमेशा बेचैन क्यों हो रही हो। सियोना यह बात सुनकर पूरी डर गई थी और वो नील डाउन करके सबको जो कुछ हुआ है वो सब कुछ बता देती है। और फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि चीज़ें आगे जाकर ऐसे हो जाएंगी। मैं बस उसका इस्तेमाल करना चाह रही थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आप मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को देती हैं तो मैं जाकर पियोल को पकड़कर आपके पास लेकर आ सकती हूँ। और ये करना मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। पर गुहा कहती है कि सियोना तुम एक पैथेटिक लड़की हो। आखिर तुम्हें किसने कहा था थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारने को। तुम्हें बस लड़कों के बीच में एक फूल की तरह बनकर रहना चाहिए था, जैसे कि तुम पहले से रहती आई हो। सियोना कहती है कि सेक लीडर मैंने एक गलती कर दी है, पर आपने जैसे कहा मैं आपसे एक फूल की तरह ही रहूंगी। और उसे लग रहा था कि गुहा ने उसे माफ कर दिया है, पर तभी सियोलन अचानक ही चिल्लाती है क्योंकि गुहा ने सियोना के माइंड को ब्लास्ट करके उसे मार दिया है। और ऐसा कुछ होगा किसी ने भी सोचा नहीं था। सियोलन गुस्से में कहती है कि मास्टर आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था, और इसे करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई। और सियोलन का ये रूप देखकर गुहा भी थोड़ी देर के लिए डर गई थी। सियोलन कहती है कि सियोना ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, आपको उसे ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं थी। फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कैसी भी गलती क्यों ना करी हो। मोरियन एंड डाउ से यहाँ पर सोच रहे थे कि आखिर सियोलन के पास इतने लेवल के पावर कहाँ से आ गई। पर गुहा यहाँ पर कहती है कि तो फाइनली अपने ट्रू पावर्स को बाहर निकाल रही हो। तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा कि अगर तुमने एक दो बार लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया तो तुम यह बार बार करती रहोगी। अगर कोई ऐसी गलती करता है जिसकी सज़ा मौत है तो उसे मरना ही पड़ेगा। और तुम्हें यह बात एक दिन जाकर समझ में आ जाएगी जब तुम मेरे पोजीशन पर पहुंचोगी। बच्चे की तरह यहाँ पर एक्ट करना बंद करो और अभी यहाँ से जाओ। और वो बाकियों को भी कहती है कि इस चीज़ को मेरे सामने से निकाल दो। और ये चीज़ है सियोना की बॉडी। फिर गुहा के बातों से हमें पता चलता है कि 100 फ्लावर रूम भी उसी रूट से ओरिजिनेट हुई है जहाँ से एमए सेक्ट हुई है। तो अब वो उन्हें यानी 100 फ्लावर रूम को खुद में ही मिला लेगी। पर इस सबसे सियोलन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो यहाँ से चली जाती है। मोरियन यहाँ पर सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि गुहा शुरू से ही सियोना को मारना चाह रही थी ताकि वो 100 फ्लावर रूम को अपने में मिला सके। और गुहा सिचुअन के पास मोस्ट पावरफुल मार्शल मास्टर ही नहीं, वो काफ़ी केयरफुल भी है जो कि हर डिटेल पर ध्यान देती है, तो उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। गुहा फिर कहती है कि कैप्टन जैंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, मेरे लिए पियोल को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि एमएक्स सेट के दो लोग सियोना को पूरा रैप करके माउंटेन में फेंक कर आते हैं, जहाँ पर जंगली कुत्ते या फिर जानवर आकर उसे खा जाएंगे। और वो दोनों भी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल आते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और हम देखते हैं कि पियोवल वहीं पर ही खड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। पियोवल फिर पहले पत्थरों से सियोना के बॉडी को पूरा ढक देता है ताकि कोई जानवर उसका बॉडी को खाकर उसका अपमान ना करे। पियोवल फिर कह रहा होता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि हम दोनों बस एक दूसरे का ही इस्तेमाल कर रहे थे, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी और मैं इसकी कसम भी खाता हूँ। उसके बाद हमें एक टर्म बेवरमेंट के बारे में भी बताया जाता है, जिसका मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, जैसे कि एक पेरेंट जब अपने बच्चे को खो देता है। उसके बाद अगले दिन हमें मुहुआ को दिखाया जाता है जो कि जिनपियों के रेसिडेंस में आए हुए थे। दरवाजे पर नॉक करने के बाद अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आते हैं जो कि यहाँ के मैनेजर हैं। मैनेजर मुहुआ को देखकर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि इतने सुबह सुबह यहाँ पर कौन आया होगा, तो ये आप हैं सेज मुहुआ।
बताइए आज आप यहाँ पर कैसे आए हैं। तो मुहुआ पूछते हैं कि क्या जिनपियोंग अंदर है। तो मैनेजर कहते हैं कि अंदर तो है, पर मुहुआ कहते हैं कि उन्हें बताओ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। वो अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे, पर किंगचेंग सेक्ट अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है जिसके लिए हमें उनकी मदद चाहिए। मैनेजर बात को समझते हैं और अंदर जाते हैं उन्हें बुलाने। मुहुआ सोच रहे होते हैं कि जब से गुसेंग को मार दिया गया है, जिनपियोंग ने सब कुछ छोड़ दिया है और खुद को अपने घर में बंद कर लिया है और इस घर की हालत ऐसी है जैसे कि जिनपियोंग के दिल की परिस्थिति बता रही हो। फिर हम जिनपियोंग को देखते हैं जो कि फाइनली बाहर आते हैं। मुहुआ पूछते हैं कि आखिर आप कैसे हैं। माफ़ करिए, मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। जिनपियोंग कहते हैं कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, चलो तुम सभी अंदर आओ। अंदर आने के बाद जिनपियोंग को पता चलता है कि जिस आसासी ने थंडर क्लान के यंग लीडर को मारा है उसने 72 स्वॉर्ड वेब्स को सीख लिया है। मुहुआ कहते हैं कि वो जिनपियोंग को और भी कुछ बताना चाहते हैं। तो जिनपियोंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। यह वही सैम किलर है जिसने गुसेंग को मारा है, क्यों है ना। मुहुआ कहते हैं कि अगर थंडर क्लान के यंग लीडर को मारने वाला वही सैम किलर हुआ जिसने गुसेंग को मारा है तो आप क्या करेंगे। जिनपियोंग कहते हैं कि तुम्हें एक बात पता है, एक पेरेंट जो अपने बच्चे को खो देता है वो एक लाइफलेस लाइफ जीता है, तो ऑब्वियसली मैं मेरे बेटे का बदला लेकर रहूँगा। और इसी दिन जिनपियोंग की जो फीलिंग थी बेवरमेंट की वो पूरे गुस्से में बदल चुकी है। उसके बाद हम पियोवल को कुएं के पास खड़ा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर हियो आती है जो पियोवल को देखकर कहती है कि जब हम आखिरी बार मिले थे तुम इस बार उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ पर जा सकते हो और तुम यहाँ पर हो, बिल्कुल 100 फ्लावर रूम के नाक के नीचे। पियोवल पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जबकि तुम यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आई हो। लगता नहीं कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुझसे मिलने आई हो। तभी डाउसी और ह्यूसियंग बाहर आ जाते हैं। डाउसी कहता है कि वो सच में कुछ और ही है। हमने अपने प्रेजेंस को पूरी छुपाई हुई थी पर फिर भी उसने हमें पकड़ लिया। ह्यो तभी कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। पियोवल कहता है कि अगर मैंने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो ह्यो कहती है कि हमें फिर वही करना पड़ेगा जो कि हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है, तुम्हें मारने की। ह्यूसियोंग कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम ह्यो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, पर डाउसी उन दोनों को रोकता है और कहता है कि कम ऑन गाइस, क्या तुम्हें लगता है हम लोग यहाँ पर किसी को मारने आए हैं। पियोवल पूछता है कि तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने मिशन को पूरा किए बिना ही वापस चले जाओगे। डाउसी कहता है कि मुझे पहले से पता है कि तुम कौन हो और क्या करते हो, तुम्हें बस खुद को और भी अच्छे से छुपाना पड़ेगा जैसे कि तुमने अभी किया है, उससे भी ज़्यादा बेहतर। और डाउसी आगे रिवील करता है कि उन्होंने ऑलरेडी MA7 को बता दिया है कि पियोवल मारा जा चुका है, तो अगर आगे जाकर MA7 को पियोवल मिल जाता है तो उन्हें इसको किसी तरह कवर करना पड़ेगा। और अगर MA7 को पता चल जाता है कि पियोवल जिंदा है तब तक पियोवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि कोई भी उसे पंगा लेना नहीं चाहेगा, कोई भी उसे बेवजह पंगा लेना नहीं चाहेगा। और डाउसी पियोवल को बताता है कि MA7 ही उनकी क्लाइंट है और वो शायद अब तक ये समझ चुका होगा। पियोवल पूछता है कि क्या वो इतनी आसानी से अपने क्लाइंट को धोखा दे सकते हैं, क्या इससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी जो कि एक वेगाबॉन्ड के ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डाउसी कहता है कि आखिर कौन इन ओल्ड फैशन चीज़ों पर काम करता है, स्पेशली करंट चेंगड़ू सिनारियों में जहाँ पर सब कुछ पूरा बिखर चुका है। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता और ना ही तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स को ज्वाइन कर लो। पियोवल थोड़ा सोचकर कहता है कि अगर मैं फिर भी ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दूँ तो, और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।